नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 22 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह रोम सामविधि द्वारा शासित होती है। दूसरा कथन है, भारत इसका सदस्य है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए केवल एक। केवल एक कथन दोस्तों सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, भारत ने जो है इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया है। दोस्तों जो है अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसका इसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोड भी कहते हैं, इसका पहले तो मुख्यालय देते हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों हेग में है, जो नीदरलैंड में स्थित है। और दोस्तों यही हेग में जो है दो ऐसे और न्यायिक संगठनों का मुख्यालय है। पहला तो है आईसीजे, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, और दूसरा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों का भी मुख्यालय यहाँ पर है, ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो ये 1998 में द रोम स्टैच्यूट द्वारा जो है ये कह सकते हैं कि शासित किया जाता है, और उसी समय जो है यह अस्तित्व में भी आया था। दोस्तों इनका काम मेनली क्या होता है कि नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, या फिर कोई ऐसा आक्रमण जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में यह जांच करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। मतलब उनका ऐसा कहना है कि यूक्रेन में जो है जो इन्होंने काफ़ी जेनोसाइड और वॉर क्राइम किया है, तो उसी के आधार पे उनके ऊपर ऐसा अरेस्ट वारंट जारी किया है। बल्कि अगर हम बात करें तो ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया है, इससे उन पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस यही प्रभाव पड़ेगा कि जो भी कंट्रीज़ इस आईसीसी के से पार्टीज़ हैं, मतलब जो भी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया होगा इस स्टैट्यूट को, अगर वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जाते हैं तो वहाँ पे उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ये मतलब सिर्फ इतना ही मतलब है, बाकी ऐसा कोई बड़ा मतलब नहीं है। और दोस्तों हमने इसका देख लिया, इसका मुख्यालय वहीं पर, और हमने देखा था कि भारत जो है इसका मेंबर नहीं, भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। इसके अलावा चीन और अमेरिका ने भी जो है इस रोम स्टैट्यूट को जो है साइन नहीं किया हुआ है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत और किस देश के बीच में हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए मालदीव, बी भूटान, बी नेपाल, सी भूटान, डी बांग्लादेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी बांग्लादेश। इसका हमने पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के जो चीफ हैं शेख हसीना जी, उन्होंने दोनों जो है कह सकते हैं कि इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। और दोस्तों यह है क्या, यह जो है एक पाइपलाइन है, जो कि अगर हम बात करें तो यह जो सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी है, वहाँ से बांग्लादेश का दिनाजपुर जिला पार्वतीपुर से इसको जोड़ेगा। और मेनली इसमें डीजल जो है भारत बांग्लादेश को देगा। बल्कि हम जानते हैं कि इंडिया डीजल और पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट का इम्पोर्टर है, लेकिन फिर भी जो है यह बांग्लादेश को दे रहा है। और दोस्तों जो है यह 2018 में पहली बार साइन किया गया था। और अगर हम बात करें इसके लेंथ की, तो यह 131.5 किलोमीटर है, जिसमें 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है और 5 किलोमीटर सिर्फ जो है भारत में है। ठीक है दोस्तों ये हुआ। और हाँ, अगर हम बात करें तो ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, वहीं से मेनली जो है या जो डीजल है यहाँ पर मेनली ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, वैश्विक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए अफगानिस्तान, बी सीरिया, सी पाकिस्तान, डी बेलारूस। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्तों जो है ये जो वैश्विक आतंकवाद की सूची है, जिसको हम अगर हम कहें तो जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, या इसमें जो है पहला स्थान मतलब इनको मिला है। और ये लगातार चौथा वर्ष है जहाँ पर जो है ये ऐसा मतलब इनको फर्स्ट रैंक पर रखा गया है। अगर हम भारत को देखें तो भारत जो है 13वें रैंक पर है। और उसको अगर हम बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो इसको जारी कौन करता है दोस्तों? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, और ये 163 देश का मतलब पूरा एक तरीके से इंडेक्स तैयार किया गया है। और दोस्तों इसमें मैंने ये दिखाया जाता है कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से मतलब आतंकवाद की जो मतलब घटनाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई हैं, और मतलब कह सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा मृत्यु हुई है, कह सकते हैं कि इससे मतलब आतंकवाद से मेनली इस इंडेक्स में पूरा शो किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है,
किबु लामजाओ पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए असम, बी मणिपुर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी मणिपुर। तो दोस्तों मणिपुर में किबु लामजाओ पार्क स्थित है। और दोस्तों यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी पर्यावरण मंत्रालय ने इनको निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि इस पे जो भी मतलब इसको कंजर्व करने का जो भी मेजर है उसको आप लीजिए, क्योंकि जो है यहाँ पर मतलब पार्लियामेंट में ऐसा इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यह मणिपुर में स्थित हमने देखा, और यह एक अगर हम बात करें तो यह रामसर साइट्स भी है, और ये पूर्वोत्तर भारत की जो है सबसे मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों अगर बात करें तो यह मतलब यहाँ पर एक लोकटक झील भी है, लोकटक झील है तो मतलब जिसकी हमने अभी बात की आपसे। और दोस्तों लोकटक झील को ही जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है चर्चा मतलब ये इसलिए इतना फेमस है क्योंकि यह फुमडी मतलब अगर हम बात करें फुमडी होती क्या है, ये ऐसा जो लेक है आपका जो लोकटक लेक है, इसी पर ऐसा ज़मीन का उठा हुआ पार्ट होता है मेनली। तो ये कह सकते हैं कि एक तैरता हुआ मतलब या जो है वो है मतलब राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत का अगर हम बात करें तो इसीलिए मेनली ये जो है फेमस भी है। और यहाँ पर एक संगाई हिरण है जो कि काफ़ी फेमस है, यहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों ये हुआ किबु लामजाओ संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए आप। दोस्तों यह यूपी से 2020 का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों और ऑप्शन देख लीजिए आप, ए रेंगमा, बी हालचू, सी ओंजे, डी शोम्पेन। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए रेंगमा। दोस्तों रेंगमा जो है अंडमान निकोबार के मूल निवासी नहीं है, बल्कि यह नागालैंड के मूल निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, मेनली अगर हम जो नेग्रिटो जो जनजाति है उसमें हम देखें तो मेनली ग्रेट अंडमानी है, ओंगे हैं, जरावा है और सेंटिनलीज हैं। और उसको अगर हम और कुछ बात करें अंडमान और निकोबार के बारे में तो अंडमान और निकोबार देखिए दो ऐसा आइलैंड है नीचे, तो इन दोनों को जो है 10 डिग्री चैनल है वह दोनों इसको सेपरेट करता है। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।